बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का वो दीन है जिसने जिंदगी गुजारने के तरीके बताए, जिसने बाजार में चलने, दूसरों के घरों में जाने, हत्ता के बैतुल खला में जाने का तरीका भी बताया। जिसने इस्लाम को छोड़ दिया वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गया। इस्लाम के हर पहलू में कोई ना कोई ऐसा राज छुपा है जिसकी तहकीक करके अंग्रेज तो इस बात को मानने पर मजबूर हो गए। मुसलमानों के नबी ने अपनी उम्मत को जो कुछ बता दिया, अगर मुसलमान इस पर अमल करते रहे तो ये दुनिया में हर लिहाज से कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसने मियाँ बीवी के हकूक बताए, उनको मुबाशरत का तरीका बताया। इन्हें बताया कि अगर वो इन चीजों पर अमल नहीं करेंगे तो दुनिया और आखिरत में इन दोनों के लिए नुकसानात ही नुकसानात हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, बुराई इस कदर आम है कि इनसे बचना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। एक क्लिक करने से इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है, फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करके अल्लाह तबारक व तआला के दीन से दूर होना शुरू हो जाता है। रमजान का महीना है, जमीन के चारों तरफ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरस रही होती हैं, मगर कुछ लोग फिर भी अपने हाथों से हराम करते हैं। क्या हाथों का नाजायज इस्तेमाल करने से रोजा टूट जाता है? क्या इस्लाम में रोजे की हालत में मुश्तजनी हलाल है? अगर सोते हुए ऐसा हो जाए तो क्या रोजा बाकी रहता है? अगर रात को इंसान के कपड़े खराब हो जाएं तो क्या सहरी को उस हालत में खाया जा सकता है? इसके अलावा ये भी बताएंगे 30 दिनों में जिस्मानी लिहाज से रोजे की हालत में इंसान के जिस्म में कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को रोजेदार से इंतहाई प्यार है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत को रोजेदार को खुद अजर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला किस कदर अजर देंगे इस बात का किसी को भी नहीं पता। बस एक बात याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ये दुनिया राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के अजर देने की भी इंतहा क्या होगी। रमजान का एक रोजा बाकी पूरे साल के रोजों से अफजल है। दोस्तों, इंसान जब पहला रोजा रखता है तो उसका शुगर लेवल गिरना शुरू हो जाता है, खून में चीनी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, जिस्म में जहरीले मादे कम होकर सर दर्द, चक्कर आने और मुंह में बदबू का बायस बनते हैं। जब इंसान 7वां रोजा रखता है तो जिस्म में चर्बी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, इंसान की जिल्द मुलायम और चिकनी हो जाती है, जिस्म भूख का आदी हो जाता है, खून के सफेद जरासीमों और कुव्वते मदाफत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। जहरीले मादों की सफाई की वजह से फेफड़ों में थोड़ी सी तकलीफ भी पैदा होती है, अंतड़ियों की दीवारों पर लगा हुआ मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोजे के दरमियान जिस्म तवाना होना शुरू हो जाता है, दिमागी तौर पर इंसान खुद को चुस्त और हल्का महसूस करने लगता है, इंसानी जिस्म में मौजूद कैंसर के सेल खत्म होना शुरू हो जाते हैं, टांगों में दर्द और तनाव सा पैदा हो जाता है, जैसे कीमोथेरेपी के बाद इंसान कमजोरी महसूस करता है। ये इस बात की इलामत होता है इंसानी बॉडी में बेशुमार तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं। 16वें से 20वें रोजे के दरमियान इंसानी जिस्म भूख का आदी हो जाता है, इंसान पहले से ज्यादा चुस्त महसूस करता है, जुबान बिल्कुल साफ और सुर्खी माइल हो जाती है, सांस में ताजगी पैदा हो जाती है, जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो जाता है, जबकि निजाम हाजमा की मरम्मत हो चुकी होती है, फासद मादे भी जिस्म से गायब हो जाते हैं, बदन का हर हिस्सा पूरी ताकत से अपने फराइज सर अंजाम देता है।
दोस्तों 20वें से 30वें रोजे के दरमियान याददाश्त तेज हो जाती है। इंसान चाको चौबंद होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है। यही वजह है कि रोजे रखने वाले का दिल करता है पूरे साल रमजान के रोजे हों। दोस्तों अब हम रोजे की हालत में हाथ से नाजायज काम करने के बारे में बात करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझे दो चीज़ों की जमानत दे दे मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ, एक शर्मगाह की और दूसरी जुबान की। इस्लाम में हाथ से नाजायज काम करना कतई तौर पर जायज नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका रोज़ा बाकी नहीं रहता, क्योंकि इस्लाम ने रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से ताल्लुक़ कायम करने से भी मना किया है। हाथ से नाजायज़ काम करना ज़िना के ज़ुमरे में आता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों का किसी गैर महरम को देखना, कानों का किसी बुरी बात का सुनना, जुबान का ऐसी बातें बोलना जो शरीयत के खिलाफ हों, हाथों का किसी गैर महरम को पकड़ना, अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करना और टांगों का किसी के पास जाना ज़िना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ से नाजायज काम करने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोग ऐसे हैं अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत को ना ही उन लोगों को से गुफ्तगू फरमाएगा और ना ही उनकी तरफ नजरे करम फरमाएगा। उनमें से एक वो है जो अपने हाथों से निकाह करता है, यानी अपने हाथ से नाजायज काम करता है। हदीस में है कि अपने हाथ से नाजायज काम करने वाले के कल क़यामत के दिन हाथ हामला होंगे। ऐसा करने वाले के लिए कल क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब होगा। इस फेल को बार बार करने से जिस्म में कमजोरी वाक़ई हो जाती है। मैदा कई तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म काम करना छोड़ देता है। इस काम का नतीजा ये होता है कि जिस्म का सारा निज़ाम धर्म बरम हो जाता है। इन तमाम बातों से सिर्फ ज़ाहिर होता है कि हाथ से नाजायज काम करना किसी भी सूरत जायज नहीं। दोस्तों अगर किसी नौजवान को रात को नाइट फॉल हो जाए तो सुबह सहरी का वक्त इंतहाई कम हो, वो सहरी के बाद गुस्ल कर सकता है। इसी तरह जनाबत की सूरत में सहरी करने से मना नहीं किया गया। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में भी रोज़ा रख लिया करते थे। लिहाजा मजबूरी की सूरत में हर कोई ऐसा कर सकता है। दोस्तों इस्लाम ने हमें जिंदगी गुजारने के असूल बताए ताकि हमारी जिंदगियां आसान हो जाएं, हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम के सुनहरी असूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।